पाकिस्तान में एक आर्ट को नया इंट्रोडक्शन करवाया इन्होंने। ये रेजन है बेसिकली, और रेजन एक केमिकल होता है और केमिकल के अंदर 2 पार्ट होते हैं। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता है। समझदारी से लेके चले तो 10 से 15 हज़ार से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितने माहाना पैसे कमा लेती हैं? 8 से 10 तक हो जाते हैं। मैं एक फीमेल घर में रहने वाली जिसको किसी चीज़ का नहीं पता, अगर वो ये कर सकती है तो मैं समझती हूँ कि हर फीमेल कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पर। आज मैं जिस लेडी से आपकी मुलाकात करवाने चाह रहा हूं, पहले तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में एक आर्ट को नया इंट्रोडक्शन करवाया इन्होंने। आर्ट जब आप देखें तो कुछ टाइम के लिए मदहोश हो जाए, ये कैसे बना दिया, आखिर इस आर्ट का ख्याल कैसे है, कितना टाइम लगता है और कितनी लागत आती है, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैम क्या चीज़ है, हमने तो पहले नहीं देखी, बड़े आर्ट्स देखे हैं, लेकिन ये क्या बना दिया आपने? ये रेजन है बेसिकली, और रेजन एक केमिकल होता है और केमिकल के अंदर 2 पार्ट होते हैं। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक है। और उसके वही टाइमिंग्स होते हैं, हर प्रोडक्ट्स के डिफरेंट होते हैं। कोई 2 दिन में रेडी हो जाता है, कोई 4 दिन में रेडी होता है, कोई 1 वीक में रेडी करता है, डिपेंड ऑन के साइज इसका कैसा होता है। जो आर्टिस्ट होता है वो काम कहीं और कर रहा होता है, सोच कहीं और होती है। तो जब ये आप आर्ट बना रही होती हैं तो क्या दिमाग में चल रहा होता है? काम ऑब्वियसली जब हम आर्ट का काम कर रहे होते हैं तो हमने कॉन्सेंट्रेट पूरा करना होता है, क्योंकि ये एक बेसिकली केमिकल होता है और बिल्कुल फ्लो कर रहा होता है, पानी की तरह होता है। तो हमें बहुत ध्यान से इसके साथ चलना होता है कि कुछ चीज़ ख़राब ना हो जाए, मिक्सिंग ना हो जाए ख़राब कलर्स की। तो इसके लिए आपका ध्यान का होना ज़रूरी होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका ध्यान कहीं और है, काम कहीं और है, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग ना। पहला आर्ट कितना टाइम लगा था, कितनी लागत आई थी, और जो बिका था कितने का बिका था, और बाद में क्या फीलिंग थी? फर्स्ट तो मैं जब सीख के आई थी, एक दिन की मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, तो मैं जब घर आते साथ मैंने बनाया तो एक ट्रे छोटी सी बनाई थी। ठीक है। और लागत आप कह सकते हैं कि उस वक्त क्योंकि हम चीज़ें इकट्ठी लेनी होती है तो आप इस तरह से तो उसकी नहीं प्राइस निकाल सकते, बट मैंने उसको जब सेल किया तो 3000 में उसको सेल किया था। टाइम कितना लगा था? टाइम 2 दिन लगे थे। 2 दिन? और वो 3000 जब हाथ में आया था क्या फीलिंग थी? कहते हैं कि जो पहली वो प्रॉफिट होती है ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। ऑब्वियसली जो आपकी अपनी मेहनत की कमाई होती है उसका तो एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की ना, आज तक कभी नहीं की है। तो ऑब्वियसली जब आपकी अपनी एक इनकम, तो आपको एक बड़ी प्राउड सा फील कर रहा होता है कि ये मेरी अपनी है, मेहनत की कमाई है, तो उसका मज़ा अपना ही होता है। घर वालों की तरफ से क्या तासुरात है, क्या कहा उन्होंने? घर वाले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बहुत मुझसे कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो मैं भी ना यहाँ तक ना पहुँच पाती। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे हासिल है। मुस्तकबिल में माशाल्लाह से 8 साल से आप मुंसलिक हैं, तो मुस्तकबिल में कहाँ देखती हैं खुद को कि मैं इस आर्ट को कहाँ तक लेके जाऊँगी? अभी तक तो देखिए अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में अल्लाह ताला ने मुझे इतना यहाँ तक पहुँचा दिया है, जो कि बहुत कम लोगों के साथ इतना होता है। और मैं बिल्कुल मैं जहाँ भी सबको बता रही होती हूँ कि मैं बिल्कुल एक सिंपल सी, एक आम सी घर में रहने वाली खातून थी, जिसने कभी ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, कभी घर से बाहर नहीं निकली, हर चीज़ पे अपने हस्बैंड पे और बच्चों पे डिपेंड कर रही होती थी। सो मैं अगर इस एज में आके मैं ये कर सकती हूँ ये काम, तो मैं समझती हूँ कि हर फीमेल ये काम कर सकती है। मुतासिर किससे हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल बहुत अच्छे, रशियन के बहुत अच्छे हैं के आर्टिस्ट हैं, मैंने देखे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कनाडा में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी तक पाकिस्तान में भी हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लोग बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे। लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ी बड़ी वॉल हैंगिंग एंड मिरर्स पे काम कर रही हूँ, टेबल और डिफरेंट मेरा काम है। बेशुमार प्रोजेक्ट्स बनाए, लोगों को भी बेपनाह पसंदीदगी हुई, लेकिन ज़ाती तौर पे जो राशिदा हैं उन्हें कौन सा पसंद है इन सब में से? मुझे जो बेसिकली पसंद है, मुझे ये इसलिए पसंद है, ये मेरे फ्रेश फ्लावर्स का टेबल है। और ये मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरे फियांसी ने मुझे फर्स्ट बुके गिफ्ट किया है। तो आप इसका कुछ करें ना, मुझे क्या होना चाहिए कि मैं इसको अपने पास सेव कर लूँ, क्योंकि फ्लावर्स आपको पता है फ्रेश फ्लावर तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी चला तो हफ्ता चल जाते हैं, तो उसके बाद फिर फेंक देते हैं, हर दुनिया सारी फेंक देती है। सो इसको क्या करूँगी मैं, तो मैंने फिर मेरे एक ज़हन में आइडिया है कि मैं इसको टेबल टॉप बना देती हूँ, जो वो देखती भी रहेंगी और उनको पसंद भी आएगा और खूबसूरत का खूबसूरत यूज़ भी कर सकेंगी। तो ये मुझे एक डिफरेंट सी एक चीज़ लगी थी कि ये मुझे पसंद आई। जो कारोबारी हजरात होते हैं उनसे एक सवाल करो तो वो अच्छे खासे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कितने माहाना पैसे कमा लेती हैं, तो क्या होगा, कितने कमा लेती है? अल्लाह के शुक्र है कि एक अच्छा अर्न कर लेती हूँ। अच्छा चलें, क्या पता कुछ लोग मोटिवेट हो के आपसे, वो भी स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएं, तो बताना चाहें चल मोटिवेशन के लिए कितने पैसे कमा लेती हैं? डिफरेंट मतलब आप किसकी बात करें, क्लास के नहीं, भी माहाना वैसे 8 से 10 तक हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह।
तो बल्कि उससे ज़्यादा भी जब क्लासेस के स्टूडेंट जो ज़्यादा होते जाते हैं, इतने तो हम क्लास से भी मैं कर लेती हूँ। एक बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें 8 से 10 लाख FBR वाले आप नोटिस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आगे तो मजाक करिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा अर्न कर सकते हैं आप घर में बैठ के माशाल्लाह। अब कोई पाकिस्तान से बाहर कोई ऑर्डर आया अभी तक? कोई बहुत आते हैं और लेकिन मैं खुद उस तरह से अभी इतना टाइम भी नहीं होता। हाँ ये कहती हूँ कि हाँ अगर आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जाना चाहते हो तो ले जाएं। तो अक्सर ये होता है कि अपने लगेज में लोग ले जाते हैं, लेकिन ऐसे मैं खुद शिप नहीं करती कि वो फिर मुझे थोड़ा होता है कि टाइम का भी इशू और इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान में इतने ज़्यादा होते हैं, हमारे पाकिस्तान लोगों की उनकी कितनी डिमांड है कि वो मुश्किल से पूरा मैं कर पा रही होती हूँ। जो आर्ट होती है एक ड्यूरेशन होती है, साल 2 साल 5 साल बाद जाके कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, इनकी कोई ड्यूरेशन है ऐसी? नहीं ये नहीं ख़राब होंगे। अच्छा, ये इनका बिल्कुल लाइफ टाइम? हाँ लाइफ टाइम है बिल्कुल। अभी हम इसकी जो बात करेंगे ना, मेकिंग पे बात करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? अगर एक मिसाल है, कोई हमारी जो माएँ बहनें हैं जो घर में देख रही हैं, अगर वो काम शुरू करना चाहें, कैसे इनिशिएट लें, तो किस तरह स्टार्ट करें? और दूसरे नंबर पे कि कितने पैसे उनके पास होने चाहिए इनिशियली? जैसे आम लोगों की तरह जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स भी मेरे होते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको यही लेक्चर देती हूँ कि आप ये मत सोचो कि मुझे बहुत बजट होगा तो मैंने काम स्टार्ट करना है। और यही इंसान की समझदारी होती है कि कम बजट के अंदर आप अपना काम करें, और वही मैं उनको बेसिक टिप्स देती हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कह रही होती हूँ कि यूट्यूब पे आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं, बट आपको जो बेसिक टिप्स होती हैं वो हर कोई नहीं देता आपको। तो मैं उनको यही कह रही होती है कि ये थोड़ी सी चीज़ ले लें, ये ले लें, इतनी इतनी ये चीज़ ले लें। तो आप उससे पहले अपनी चीज़ें बनाना सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, देन फिर आप आगे आगे बढ़ते। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट ये नहीं होता कि पहले दिन ही बड़े बड़े आइटम्स बनाना शुरू कर दे। तो ये समझदारी से लेके चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप 10 से 15 हज़ार से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है। और स्पेशली मैं फीमेल्स को ये मस्ट भी कहूँगी कि वो ज़रूर करें, क्योंकि उसका ये है कि एक तो ये कि घर बैठ के काम करें, और जैसे मुझे मार्केट में बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप एग्जीबिशन लगाएं या लेकिन मैं नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना घर बैठे आप कर लेते हो कि आपको बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोटल मार्केटिंग जो हुई है वो सारी फेसबुक पेज से हुई है? सोशल मीडिया। आपकी जर्नी बड़ी यूनिक है, आपने जमात दहम से स्टार्ट किया, वो क्या था, क्या किया था जमात दहम में? छोटी सी थी, मुझे हमेशा से आर्ट का था शौक, छोटी चीज़ें बनाना। कभी उस ज़माने में से आज से 35 ईयर पहले आप कह लेंगे, टिश्यू पेपर्स के फ्लावर्स बनाने, उसको अरेंज करना, और जो भी चीज़ मिल जाती थी करती है। शादी भी होगी, शादी भी अर्ली एज में होगी, 19-20 ईयर में मेरी शादी होगी। लेकिन उस वक्त जो मेरा टाइम था वो मैंने बच्चों पे स्पेंड किया। लेकिन साथ साथ शौक तो था मुझे, और हमेशा से मैं कोशिश कर रही होती थी कि बच्चे भी जब सो जाएं, उनके सोने का टाइम है, वो सो जाते हैं, फिर मैं अपना शौक रात के टाइम बाथरूम की लाइट ऑन करके और मैंने उस वक्त काम करना। तो लगी जहाँ पे भी मुझे मौका मिला कोई भी आर्ट सीखने का, क्योंकि मैंने कोई आर्ट छोड़ा नहीं करने के लिए, हर चीज़ मैंने सीखी है। अब जो आपको देख रहे थे उनके सवाल जो है आखिर में यही है कि आप हमें क्या पैगाम देना चाहेंगी? हमारी जो ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि हमें कोई धकेलने वाला हो, तो आप उनको अगर धकेलना चाहें तो कैसे मोटिवेट करके इस फील्ड में लेके आएंगी? देखिए, अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी, आपको अब तो लगता होगा कि मैं ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन गई हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मैं बिल्कुल एक सिंपल सी घर में, बिल्कुल सिंपल सी, जो लोगों पे डिपेंड है, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे, मतलब मैं कभी अकेले बाहर नहीं निकली थी, कभी मैंने कोई काम अकेले किया नहीं था। तो अगर मैं एक फ़ीमेल घर में रहने वाली जिसको किसी चीज़ का नहीं पता, अगर वो ये कर सकती है तो सो मैं समझती हूँ कि हर फीमेल कर सकती है, और बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हर बंदे को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन ये आपने पहचानना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और क्या आप कर सकते हो। हर हुनर तो हर बंदे में होता है, लेकिन एक सब डिफरेंट होता है। तो सो अपने अंदर का जो हुनर है उसको निकाल लें बाहर और करें। ऑनलाइन हमारे देखने वालों को कोई अपना लिंक शेयर करना चाहें जो विज़िट करें तो वो क्या होगा? बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है रेज़न बाय राशिदा के नाम से, और आप उसको विज़िट करें, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वो जितनी चीज़ें हैं वो सब मेरी क्लाइंट की डिमांड पे बन रही होती हैं। माशाल्लाह, अब आप एक अच्छी कामयाबी की स्टेज पे हैं, तो कामयाबी का राज आपका क्या था? कामयाबी का राज हमेशा मैं खुद भी ये समझती हूँ और मैं दूसरों को भी ये कहती हूँ कि अपने काम को फोकस करें। कभी ये मत सोचें कि वो क्या कर रहे, आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने अपने काम में खुद गलतियाँ निकाली हैं, बजाय इसके कि दूसरा आपको कहे कि ये आप दूसरे को कभी फोकस ना करें। आप अपने, मैं हमेशा वो कहते हैं कछुए की स्पीड पे चलती, और अपने आप को देखा मैंने कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, और मैंने अपने आप को फोकस किया है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल उन्हीं ख़वातीन में से एक खातून होगी जो पाकिस्तानियों के लिए हमेशा मशअल राह बनी है। इस वक्त माशाल्लाह से 3000 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उंगली पकड़ के एक नई राह दिखा रही हैं। माशाल्लाह से एक पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेट कर रही हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का नाम वैसे ही दुनिया में रोशन करेंगे जहां पाकिस्तान के बहुत सारे हीरोज़ कर रहे हैं। तो इसी पे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।